हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं एक नजर। यहां दिया है क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड रीड थिंक एंड एंजॉय ऑफ रिमेंबरिंग गॉड चैप्टर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक पिक लगी है, एक पिक्चर है किनकी, कबीर दास जी की, जिनके ऊपर एक मोर पंख लगा है। बहुत महान व्यक्तित्व है इनका, है ना। तो इनका हम क्या करने वाले हैं, इन पर एक चैप्टर लिखा गया है, तो इन्हीं पर हम एक एमसीक्यू लेकर आए हैं और इसमें कुछ चैप्टर से कुछ कबीर जी की रिगार्डिंग कुछ जानकारियां हैं। आप लोग क्या करना है, उन एमसीक्यूज को देखना है, ठीक है, और खुद से सॉल्व कर बताना है। चलिए देखते हैं विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ कबीरदास। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सी जगह है ना, कौन सी जगह जहां कबीरदास जी पैदा हुए। नागपुर, बिहार, वाराणसी, नासिक, कहां पर? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका वाराणसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कबीर दास बिलोंग टू विच सेंचुरी। अब कौन सी शताब्दी में रहने वाले थे? हम तो 21st सेंचुरी के रहने वाले हैं। वो कौन से शताब्दी के थे? 12th, 25th, 16th, 17th? सही आंसर है 15th सेंचुरी। थर्ड है विच हिंदू भक्ति लीडर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड कबीर दास इन हिज अर्ली लाइफ। देखिए एक समय होता है जब हर कोई आदमी किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करता है, तो वैसे यहां पर भी कोई एक महान व्यक्तित्व के आदमी थे जिन्होंने क्या करा, इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया, इन पर प्रभाव डाला। रामानंद, सांदीपनी, कृपालु या कोई भी नहीं, कौन हो सकते हैं? तो यहां पर आंसर है रामानंद। क्वेश्चन नंबर 4, What is the most sacred book of कबीर पंथ? अगर मैं कबीर पंथ की बात करता हूं तो सैक्रेड बुक कौन सी है कबीर पंथ की? महाभारत, रामायण, बीजक या कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है बीजक। अब आप बोलोगे सर ये कबीर पंथ क्या है ना भाई, बहुत से पंथ होते हैं, तो उसी में से अगर आप देखो तो उनके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ सैक्रेड पवित्र बुक, तो जैसे महाभारत, रामायण तो नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। फिफ्थ है व्हाट वाज द इनिशियल प्रोफेशन ऑफ कबीरदास। हम भी काम करते हैं, सब काम करते हैं, वैसे ही इनका क्या काम था, चलिए देखते हैं। वीविंग था, राइटिंग था, डांसर थे, पोएट थे, क्या करते थे? वीविंग का काम करते, डांसर तो नहीं थे, राइटिंग तो इनका कोई लिखते थे लेकिन इतना कुछ नहीं था, और पोएट भी थे लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वीविंग उनका प्रोफेशनल काम था। इन विच अदर रिलीजन कबीर दास वर्सेस आर फाउंड। अगर कबीर दास की वर्सेस की फाउंड बात करते हैं तो किस रिलीजन में आप देखोगे कबीर के बहुत सारे दोहे जो हैं वो देखने को मिलते हैं? कहां पर? हिंदी रिलीजन, अब देखो हिंदू है ना, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, सिख रिलीजन या कोई भी नहीं। अब यहां पर आपको बताना है कौन सी रिलीजन में इनके वर्सेस जो हैं, दोहे जो हैं वो देखे गए। सिख रिलीजन है ना, ओमकार, सतनाम है ना, बहुत जगह आप इनके दोहे देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सिख लोग भी बहुत बार जपते हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से कबीर दास जी के दोहे वहां पर अवेलेबल है, उनके ग्रंथों में भी हैं। Which word correctly describe the language of कबीर दास used in his works? अगर उनकी वर्क्स की बात करें, सन्यासिक कड़ी, साधुक कड़ी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। अब आप बताइए कि यहां पर कौन सा वर्ड करेक्टली डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज को, है ना, कबीर दास की उनके वर्क में? तो यहां पे सन्यासिक कड़ी है या साधुक कड़ी है, कौन सा होगा? या बोथ, दो, ए और बी? इसका सही आंसर साधुक कड़ी है ना, साधुक कड़ी इंपॉर्टेंट वर्क, इसको आप याद रखिएगा। यही है जो वर्ड करेक्टली डिस्क्राइब करता है उनकी भाषा को जो अपने वर्कों में यूज करते हैं। In which year poet in postal department issued a postage stamp with a photo of कबीर दास? है ना, देखिए हर महान आदमी क्या होता है, एक ना एक बार स्टैंप पर आ ही जाता है। आपने सबको देखा होगा, महात्मा गांधी को, नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को, वैसे इनका भी एक प्यारा सा स्टैंप बनता है इनकी फोटो के साथ। वो कब प्रेषित किया गया? 1956 में, 67, 1952, 1987? कौन सी ईयर, क्या आप बता सकते हो? इसका सही आंसर है 1952। इस बात को आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, हु वर द पेरेंट्स ऑफ कबीर दास? अब कौन है पेरेंट्स कबीर दास के? विष्णु एंड लक्ष्मी, रानी एंड श्याम, मीरा एंड राजेश, नीरू एंड निमा? कौन है? आप एक बार इसको ध्यान देकर समझने का प्रयास करें। इसका सही आंसर है
नीरू एंड निमा, है ना, नीरू और निमा की बात हो रही है यहां पर, यही पेरेंट्स थे किनके, कबीरदास के। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर, कौन है गुरु कबीर के? रामानंद, निखिलानंद, सर्वेश महाराज, कोई भी नहीं। ये तो बहुत इजी है, कोई एक आनंद जी के नाम तो हम जानते ही हैं ना, रामानंद जी ही हैं। क्यों? इसका आंसर मैंने आपको बता दिया पहले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बहुत बार, इसकी प्रीवियस में भी एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, किससे इन्फ्लुएंस से, स्वाभाविक है जिससे इन्फ्लुएंस होंगे उसी को तो अपना गुरु बनाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर यही है। चलिए, इसी के साथ हमने सेशन ओवर करा एमसीक्यू का। इसके अलावा भी कोई और जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एक और अन्य जानकारी, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल है सिर्फ आपके लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।